वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। क्लास 10th का उर्दू ग्रामर हम डिस्कस कर रहे हैं। ये दूसरा वीडियो है इस सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करेंगे हुरूफ की तारीफ और मिसालें। इसके आपको 4 मार्क्स एग्ज़ाम में आएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि हुरूफ क्या हैं, हुरूफ क्या होते हैं। इसका जवाब, हुरूफ वो कलिमे हैं जो ना तो किसी काम को जाहिर करें यानी ना फ़ैल है, यानी हुरूफ फ़ैल नहीं है, ना किसी का नाम हो यानी ये इस्म भी नहीं है। हुरूफ जो है ना वो किसी का नाम है ना वो किसी काम को जाहिर करते हैं। फिर क्या है भाई, फिर बल्कि कलिमात के साथ मिलकर काम देते हैं। ये कलिमात के साथ मिलते हैं, उन सेंटेंस में बीच में आते हैं, तो बहुत ही अहम काम देते हैं। इनके बगैर सेंटेंस समझ ही नहीं आ सकता। होता क्या है, इस्म व फ़ैल भी इसी की वजह से आपस में मिलते हैं। यानी अगर सेंटेंस में इस्म है, फ़ैल है, वो कैसे मिलते हैं आपस में? हुरूफ से। और इसके साथ साथ हुरूफ जो है ये आपस का ताल्लुक भी दिखाते हैं, इस्म फ़ैल का, बाकी चीज़ों का। यानी आपको एक बात समझ आई, हुरूफ क्या है? ये वो कलिमे हैं, ये वो मानेदार लफ्ज़ हैं, ठीक है, ये वो मानेदार लफ्ज़ है, माने वाले लफ्ज़ है जो न तो फ़ैल है यानी न तो काम को जाहिर करते हैं ना नाम को जाहिर करते हैं, ना काम को जाहिर करते हैं और ना ही नाम को जाहिर करते हैं, यानी ना फ़ैल है और ना ही इस्म है। फिर क्या है? ये वो कलिमात हैं जो इस्म और फ़ैल को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, सेंटेंस में आते हैं, सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाते हैं। अब हुरूफ की जब बहुत सारी किस्में हम पढ़ेंगे हमें पता चलेगा हुरूफ कौन से हैं। हुरूफ तो कौन से हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई है, मसलन पर है, से, में, तक, को, बाहर, पास वगैरह, ये सब हुरूफ है। अब हुरूफ की बहुत सारी किस्में हैं, यहाँ पे हम कुछ किस्मों को डिस्कस करेंगे, अहम किस्मों को डिस्कस करेंगे। हुरूफ की पहली किस्म जो है वो है हुरूफ जार। हुरूफ जार हर बार एग्जाम में आता है। इस साल भी तकरीबन कंफर्म है कि हुरूफ जार आए। हुरूफ जार को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन तो बताता है ना, प्रीपोजिशन ये बताते हैं कि किसी इस्म के बारे में बताते हैं उसकी पोजीशन क्या है इन रिलेशन टू अदर नाउन, ठीक है, या इन रिलेशन टू वर्ब। देखो, अगर हम हुरूफ जार की तारीफ करें, तारीफ का क्या मतलब होता है? डेफिनेशन, ठीक है, तारीफ करने का मतलब है डेफिनेशन लिखो हुरूफ जार की। अगर आपको बोला जाता है कि हुरूफ जार की तारीफ कीजिए, आपको नहीं बोल रहे हुरूफ जार बहुत अच्छा है, जार में हम चॉकलेट रखते हैं, ठीक है, ये चीज़ें नहीं बोलनी है। आपको क्या करना है? हुरूफ जार की डेफिनेशन लिखनी है। तो प्रीपोजिशन होता है हुरूफ जार, ये वो हुरूफ है, इसकी डेफिनेशन ये है, ये वो हुरूफ है जो एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ मिलाएं, यानी नाउन को नाउन के साथ ज्वाइन करते हैं, या एक इस्म को फ़ैल के साथ मिलाते हैं, यानी ये नाउन को वर्ब के साथ भी मिला सकते हैं, और एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक जाहिर करे। सबसे अहम बात जो है इसमें हुरूफ जार में, यानी ये तो मिलाते तो हैं लेकिन ताल्लुक जाहिर करते हैं, ठीक है, ताल्लुक जाहिर करते हैं। एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के साथ जो ताल्लुक है उसको जाहिर करते हैं। मसलन मैं, से, पर, तक, अंदर को, बाहर वगैरह। देखो यहां हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल पर कैसे हुरूफ जार है और ये कौन सा ताल्लुक दिखाता है? मतलब दो इस्म हम लेंगे, एक लेंगे मेज और लेंगे किताब। हम लिखेंगे फिर मेज पर किताब है। अब पार ने क्या बोला, यानी किताब जो है वो किस पर है? मेज पर है। अब पार ने क्या बता दिया कि किताब कहां है? मेज पर है। किताब और मेज का ताल्लुक किसने दिखाया? पार ने। इसी ने बोला कि किताब जो है वो मेज पर है। इसका मतलब है पार ने ताल्लुक दिखाया किस चीज का? मेज और किताब का। या एक और मैं, अगर हम बोले, मैं बोलूंगा आपकी जेब में पैसे हैं, ठीक है, आपकी जेब में पैसे हैं, ये मुझे पता है, जरा जेब में हाथ डाल के तो देखो। तो पैसों और जेब का ताल्लुक किसने दिखाया? मैं। आपकी जेब में पैसे हैं, जेब और पैसे को कनेक्ट किया मैंने और ताल्लुक भी दिखाया, यानी पैसे जो है वो जेब के अंदर है, ठीक है, तो ताल्लुक भी दिखाया है ना। ये जो हुरूफ जार होता है, हुरूफ जार एक तो इस्म को दूसरे इस्मों के साथ या फ़ैल के साथ मिलाती है,
मिलाने के साथ साथ अहम काम जो है इसका वो ताल्लुक भी दिखाते हैं। क्या कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, कहाँ से कहाँ तक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे हुरूफ जो है हुरूफ जार में आते हैं। आई होप हुरूफ जार आपको समझ आ गया होगा। हुरूफ जार क्या है? ये वो हुरूफ हैं जो एक इसम को दूसरे इसम के साथ मिलाएं, या एक फ़ैल को दूसरे फ़ैल के साथ मिलाएं, या इसम को फ़ैल के साथ मिलाएं और इनका आपस में जो ताल्लुक़ है वो भी दिखाएं। मसलन मैं से, पर, तक, अंदर को, बाहर वगैरह। फिर है हुरूफ तहसीन। हुरूफ तहसीन हम कहते हैं, इनको हम वर्ड्स ऑफ प्रेज कह सकते हैं या आफरीन। देखो, हम कहते हैं किसी को खराज तहसीन पेश करेंगे, उसको खराज तहसीन। खराज तहसीन होता है किसी की तारीफ करना, ठीक है, खराज तहसीन पेश करना। तो अगर आपको हुरूफ तहसीन आए मतलब तारीफ की जाती है, तहसीन तारीफ, ठीक है, तहसीन तारीफ। तो ये वो हुरूफ हैं जो तारीफ या शाबाशी के मौके पर बोले जाए। हुरूफ तहसीन या हुरूफ आफरीन या हुरूफ तहसीन व आफरीन, ये वो हुरूफ हैं जो तारीफ या शाबाशी के मौके पर बोले जाएं। तो आपको अगर किसी को शाबाशी देनी है, आप बोलते हैं उसको बहुत खूब, मरहबा, वाहवा, शाबाश, जिंदाबाद वगैरह, ठीक है। तो हुरूफ तहसीन वो है जो शाबाशी के मौके पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो किसी को शाबाशी दी, अब किसी से नफरत भी हो सकती है हमें। अब नफरत के मौके पर जो इस्तेमाल हम अल्फाज करते हैं उन्हें हुरूफ नफरी कहते हैं। वर्ड्स ऑफ हेट हम इनको कह सकते हैं, हुरूफ नफरी। नफरी मीन्स नफरत। अगर आपको हुरूफ नफरी आ गया तो आप लिखोगे नफरत के मौके पर, नून से नफरत, नून से नफरी, खत्म मसला। तो ऐसे हुरूफ हैं जो नफरत के मौके पर बोले जाएं। मसलन लानत, दुरदुर, तुफ, थू थू, ला हौला वला कुव्वत। कहते हैं ना, जब किसी चीज़ से हम डिससेटिस्फाई होते हैं, नफरत से, हम कहते हैं लानत, विसनेस, दुरदुर, तुफ, थू थू, ला हौला वला कुव्वत एटसेट्रा। तो ऐसे हुरूफ जो है इनको हम हुरूफ नफरी कहते हैं, नफरत के मौके पर जो हुरूफ इस्तेमाल किए जाएं। अब और हुरूफ है हमारे पास, हुरूफ निदा। ये भी एग्जाम में आ सकता है, अहम है। हुरूफ निदा जो हुरूफ बहुत ज़्यादा अहम है, जो एग्जाम में आएंगे, वो लास्ट में मैंने मेंशन किया है कि कौन कौन सा आ सकता है। हुरूफ निदा, हुरूफ निदा मतलब वर्ड्स यूज्ड टू कॉल, जब आप किसी को पुकारते हो। हम कहते ही हैं उर्दू में निदा देना, आवाज़ देना, ठीक है। जब आप किसी को आवाज़ देते हो ना, पुकारते हो, तब हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनको हम हुरूफ निदा कहते हैं। यानी हुरूफ निदा की तारीफ क्या है? ऐसे हुरूफ हैं जो किसी को पुकारने के मौके पर बोले जाएं। हुरूफ निदा वो हुरूफ हैं जो किसी को पुकारने के मौके पर इस्तेमाल किए जाएं। मसलन हम क्या कहते हैं? अरे, ओ, हेलो, अजी, अबे, ए, तुम, सफ़ेद कपड़ा। कुछ याद तो आया होगा आपको। तो ये वाले जो हुरूफ है हुरूफ निदा कहलाती हैं। यानी हुरूफ निदा वो हुरूफ है जो हम किसी को बुलाने या पुकारने पे इस्तेमाल करते हैं, हुरूफ निदा कहलाते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। फिर हमारे पास है हुरूफ इस्तिफ़हाम, ठीक है। हुरूफ इस्तिफ़हाम होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स और क्वेश्चन वर्ड्स। क्या आपको सवाल के आखिर पे हम डालते हैं ना, अगर इंग्लिश सवाल है तो ऐसे हम डालते हैं इंट्रोगेशन मार्क, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। उर्दू में सवाल होगा तो ऐसे डालते हैं नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इस नोट ऑफ इंट्रोगेशन को अलामत इस्तिफ़हाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अलामत इस्तिफ़हाम। तो क्वेश्चन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? हुरूफ इस्तिफ़हाम, ठीक है। इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उर्दू में उसको हम क्या कहते हैं? इस्तिफ़हाम या जुमला। अगर कोई हुरूफ है जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम कहते हैं हुरूफ इस्तिफ़हाम। यानी हुरूफ इस्तिफ़हाम की तारीफ है ऐसे हुरूफ है जो सवाल पूछने के मौके पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। यानी हुरूफ इस्तिफ़हाम क्या किए जाते हैं? सवाल पूछने के मौके पर इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन कब, कहाँ, क्यों, किस, किधर, कैसा। तो ये वो हुरूफ है जिनको हम हुरूफ इस्तिफ़हाम कहते हैं, क्योंकि सवाल पूछने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। सवाल पूछने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं हुरूफ इस्तिफ़हाम कहलाते हैं। फिर आया हमारा हुरूफ ईजाब। सवाल तो पूछा, अब जवाब भी देना है, ठीक है। यहाँ ये दो जो है सवाल पूछने के लिए हुरूफ इस्तिफ़हाम, जवाब देने के लिए हुरूफ ईजाब, ठीक है। ईजाब इसमें ना इजाबत। तो यहाँ पे ईजाब वो वर्ड्स हैं जो जवाब देने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, आंसरिंग वर्ड्स।
यानी हुरूफ ईजाब ऐसे हुरूफ हैं जो जवाब देने या इकरार करने के मौके पर बोले जाए। जब हम इकरार करते हैं, कोई चीज़ कबूल करते हैं, जब हम जवाब देते हैं, यस में जवाब देते हैं, इकरार करते हैं, तब हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उन्हें हुरूफ ईजाब कहा जाता है। यानी हुरूफ ईजाब वो हुरूफ है जो जवाब देने या इकरार करने के मौके पर बोले जाए। मसलन जी हाँ, ठीक है, दुरुस्त, खूब, मंजूर है, कबूल है। तो कबूल है 3 बार बोल दीजिए, हाँ ठीक है। तो हुरूफ ईजाब जो है उन हुरूफ को हम कहते हैं जो जवाब देने या इकरार करने के मौके पर बोले जाए। फिर हमारे आए यहाँ पे और हुरूफ जिनको हम कहते हैं हुरूफ तशबिया। इंग्लिश में तो आप सिमिली पढ़ चुके होंगे, सिमिली मेटाफर, ठीक है। तो हुरूफ तशबिया कौन से हुरूफ हैं जिनसे हम तशबीह करते हैं। तशबीह का मतलब क्या है, जिसे हम सिमिलैरिटी दिखाते हैं। सेम चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को, तो कंपेयर करने के लिए जब हम इस्तेमाल कुछ अल्फाज करते हैं उनको उर्दू में हुरूफ तशबिया कहते हैं, ठीक है। तो हुरूफ तशबिया वो अल्फाज हैं जो चीज़ों को एक जैसा दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे ऐसे हुरूफ हैं जिनसे एक चीज़ का दूसरी चीज़ के जैसा होना जाहिर हो, यानी जिन वर्ड से हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं। मैं बोलूँगा सोहन मोहन जैसा है, ठीक है। सोहन जो है वो मोहन जैसा है, तो मैंने सोहन और मोहन को क्या किया, कंपेयर किया। अब ये जैसा जो है ये क्या है, हुरूफ तशबीहा, इसे हमने तशबीह दी। हम कहते हैं हू बहू, ठीक है। हम कहते हैं हू बहू, जूं, ऐसा, तू वगैरह। ये वो हुरूफ हैं जिनसे हम क्या करते हैं, चीज़ों को कंपेयर करते हैं। ये तशबीह देने के लिए ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हुरूफ तशबीहा, ठीक है। क्लियर हुआ होगा, आई होप। फिर एक और हुरूफ है हमारे पास, एक और किस्म, इनको हम कहते हैं हुरूफ इस्तिस्ना। क्या कहते हैं, हुरूफ इस्तिस्ना। हुरूफ इस्तिस्ना होते हैं वर्ड्स ऑफ एक्सेप्शन। ये मैंने खुद इनको रखा है आपको समझाने के लिए। किसी को इंग्लिश ज़्यादा समझ आता है, उर्दू कम समझ आता है, तो वो समझेगा कि हुरूफ इस्तिस्ना होते हैं वर्ड्स ऑफ एक्सेप्शन, जिसे हम एक्सेप्शन दिखाते हैं, ठीक है। वो हुरूफ इस्तिस्ना वो हुरूफ हैं जो एक चीज़, शख्स या लफ्ज़ को बाकी चीज़ों, शख्सों या लफ्ज़ों से अलग करे, ठीक है। यानी हुरूफ इस्तिस्ना वो हुरूफ हैं जो एक चीज़, शख्स या लफ्ज़ को बाकी चीज़ों, शख्सों या लफ्ज़ों से अलग करें। मसलन हम कहते हैं अहमद के सिवाय यहाँ सब 10वीं पास हैं, फॉर एग्जांपल। या हम ये मतलब पता किसी को बुरा लगेगा, हम कहेंगे अहमद के सिवा सब ने यूनिफॉर्म पहनी है। तो हमने क्या बोला, सब ने यूनिफॉर्म पहनी, लेकिन सिवाय अहमद के, अहमद जो है इसको हमने बाकियों से अलग किया। इस्तिस्ना यानी मुस्तस्ना किया हमने, जिसको हम अलग करते हैं उसको हम कहते हैं मुस्तस्ना करना। तो हुरूफ इस्तिस्ना वो है जो एक चीज़ को बाकी सारी चीज़ों से अलग करे, ठीक है। तो हम कहेंगे अहमद के सिवाय सब ने यूनिफॉर्म पहनी है, यानी कि सब ने यूनिफॉर्म पहनी, लेकिन अहमद की ने नहीं पहनी है। अब अहमद को हमने एक्सेप्शन में दिखाया, अलग दिखाया, तो इसके लिए जो वर्ड सिवाय हमने यूज़ किया, ये कौन सा हर्फ है, ये हर्फ इस्तिस्ना है। इसके अलावा मा सिवाय है, अलावा है, बजुज़ है, सिर्फ है वगैरह, और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जिनको हम हुरूफ इस्तिस्ना कहते हैं। एक्सेप्शन। अब दूसरा आ गया हुरूफ इजाफत। हुरूफ इजाफत होता है जिससे हम चीज़ों को इंक्लूड करते हैं या ऐड करते हैं, ठीक है। यानी हुरूफ इजाफत जो इजाफा दिखाते हैं, एडिशन दिखाते हैं। ऐसे हुरूफ हैं जो दो इसमों में नस्बत पैदा करते हैं, ठीक है। उनकी कुल तादाद 9 है, ये नस्बत पैदा करके इजाफा दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम का एक लफ्ज़ है, मैं बोलूँगा मोहन का दोस्त, मोहन का दोस्त, यानी ये जो दोस्त है ये किसका है, मोहन का है। मोहन का दोस्त अच्छा है। मैंने हम मोहन की नस्बत उसके दोस्त उसके साथ दिखा रहे हैं, हम बोलते मोहन का दोस्त, ठीक है। सुहानी की सहेली, आपके दोस्त, ऐसे ही बहुत सारे अल्फाज हैं, 9 हैं ये अल्फाज, 9 हुरूफ इजाफत है जो इजाफा दिखाते हैं। इजाफा दिखाने के साथ साथ ये नस्बत भी दिखाते हैं, इनको हम हुरूफ इजाफत कहते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे आपका दांत, किसी का कान, किसी का और कुछ, तो ये जो है इनको हम हुरूफ इजाफत कहते हैं, ठीक है। मसलन का, के, की, रारे, री, नाने, नी, ये हुरूफ इजाफत है। इनको मैं कह सकता हूं कि वर्ड्स ऑफ इंक्लूजन या एडिशन।
फिर आ गया हुरूफ तरदीद। हुरूफ तरदीद को हम बोलेंगे वर्ड्स ऑफ रिजेक्शन, जब हम किसी चीज़ को, किसी बात को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनको हम हुरूफ तरदीद कहते हैं। तरदीद, रद्द करना, इसी से निकला है तरदीद, ठीक है। तरदीद मीन्स रिजेक्शन। अब हुरूफ तरदीद कौन से हैं? ऐसे हुरूफ हैं जो किसी बात के रद्द करने के लिए बोले जाएं। जब आप किसी बात को रद्द करते हो ना, रिजेक्ट करते हो, तब आप जो अल्फाज इस्तेमाल करते हो उनको हम हुरूफ तरदीद कहते हैं। मसलन खा, चाहे, या तो वगैरह। जैसे एक सेंटेंस मैंने बनाया, खा मुझे नुकसान ही क्यों ना हो मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं क्या कर रहा हूं? मैं रिजेक्ट कर रहा हूं इस काम को, मैं कह रहा हूं ये काम मैं नहीं करूंगा। तो यहां पे क्या मैं बोलता हूं? मैं बोलता हूं खा मुझे नुकसान ही क्यों ना हो, यानी चाहे मुझे नुकसान ही क्यों ना हो मैं ये काम नहीं करूंगा। अब ये खा, चाहे, या तो, ये ऐसे अल्फाज हैं जो किसी बात को रिजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मुझे क्या रिजेक्ट करना है? इस काम को। मैं बोलता हूँ खा मुझे नुकसान ही क्यों ना हो, या चाहे मुझे नुकसान ही क्यों ना हो मैं ये काम नहीं करूंगा। अब ये चाहे, खा, या तो जो है ये क्या है? ये हुरूफ तरदीद है। आपको ऐसे सेंटेंस नहीं बनाना है एग्जाम में, सेंटेंस नहीं बनाना है, सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है। आपको हुरूफ तरदीद की डेफिनेशन लिखनी है। हुरूफ तरदीद वो ऐसे हुरूफ हैं जो किसी बात के रद्द करने के लिए बोले जाए, मसलन खा, चाहे, या तो वगैरह, ठीक है। तो आपके मार्क्स पक्के। फिर एक और है हुरूफ तंबिया, ठीक है। हुरूफ तंबिया, वर्ड्स ऑफ वार्निंग। आप किसी को तंबी देते हो, तंबी, वार्निंग, नून BIA है, तंबिया, वर्ड्स ऑफ वार्निंग, हुरूफ तंबिया। हुरूफ तंबिया क्या है? इससे वार्निंग जब आप किसी को देते हो। ऐसे हुरूफ हैं जो किसी को डराने, धमकाने, मना करने, खबरदार करने या रोकने के मौके पर बोले जाएं। जब आप किसी को वार्निंग देते हो, डराते हो, धमकाते हो, रोकते हो किसी काम करने से, तब जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हुरूफ तंबिया, ठीक है। क्लियर हुआ होगा? हुरूफ तंबिया वो हुरूफ है जो किसी को वार्निंग देने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, मना करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? हुरूफ तंबिया। अब इनकी मिसालें जो हैं, खबरदार, ऐसा नहीं करना, देखो, सुनो तो सही, हरगिज वगैरह, ठीक है। ये ऐसे अल्फाज हैं जिनसे आप किसी को क्या कर सकते हो? डरा सकते हो, धमका सकते हो, खबरदार कर सकते हो। तो इन अल्फाज को हम क्या कहते हैं? इनको हम हुरूफ तंबिया कहते हैं। फिर एक और आ गया हुरूफ ताकीद। हुरूफ ताकीद होता है वर्ड्स यूज्ड टू स्ट्रेस ऑन समथिंग। आप किसी को ताकीद करते हो, भाई ये जरूरी करना, ठीक है। आप कहते हो किसी को, भाई हुरूफ जार आने वाला एग्जाम है, ये जरूरी याद करके जाना, ये जरूरी पढ़ के जाना। जब आप किसी को कहते हो नहीं कोई काम करना है, जरूर करना है, तो वहां पे जो आप अल्फाज इस्तेमाल करते हो उनको हम क्या कहते हैं? हुरूफ ताकीद, ठीक है। हुरूफ ताकीद वो है जो ताकीद के मौके पर बोले जाए, यानी वो हुरूफ हैं जो जोर देने के लिए बोले जाएं, ठीक है। जोर देने के लिए हम बोले जाए। मैं आपको बोलता हूं जरूर मेहनत करना, जरूर आप पहला चैप्टर पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये सब है, कभी है, हरगिज है, ये ऐसे अल्फाज हैं जो हम जोर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई काम करना है उसमें हम वो जो शिद्दत है ना, स्ट्रेस पैदा करने के लिए हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं नहीं जरूर करना, सब कुछ खाना, कभी भी नहीं जाना, ठीक है, या हरगिज नहीं करना। तो ये वो अल्फाज है जिसे हम क्या दिखाते हैं कि भाई कोई काम है, इसमें इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो हम ताकीद करते हैं, हम स्ट्रेस करते हैं उस चीज़ में। तो हुरूफ ताकीद वो अल्फाज है जो ताकीद के मौके पर या जोर देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मसलन ज़रूर, सब, कभी, हरगिज वगैरह। अब हुरूफ इल्लत रहा। हुरूफ इल्लत क्या है? वर्ड्स शोइंग काज, ये काज दिखाते हैं, वजह दिखाते हैं। हुरूफ इल्लत क्या दिखाते हैं? वजह। इल्लत के माने ही है वजह, ठीक है। हुरूफ इल्लत दे शो काज। हुरूफ इल्लत ऐसे हुरूफ हैं जो किसी इल्लत, सबब या वजह को जाहिर करे, मसलन इसलिए, लिहाजा, क्योंकि वगैरह, ठीक है। मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल, मैं स्कूल इसलिए नहीं गया था क्योंकि मैं बीमार था, इसलिए, ठीक है। तो लिहाजा, ठीक है, तो लिहाजा भी जो है हुरूफ इल्लत है, क्योंकि, चूंकि वगैरह। तो ये वो हुरूफ हैं जिनको हम हुरूफ इल्लत कहते हैं। ये काज दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? काज। तो काज जो दिखाते हैं, वजह जो दिखाते हैं, सबब जो दिखाते हैं, उनको हम हुरूफ इल्लत कहते हैं। इसकी एग्जांपल है इसलिए, लिहाजा, ठीक है, क्योंकि आपने बुलाया लिहाजा में आ गया, यानी मैं क्यों आ गया? क्योंकि आपने बुलाया। तो काज किसने लफ्ज़ ने दिखाया? लिहाजा।
आपने बुलाया लिहाजा मैं आ गया, या आपने बुलाया इसलिए मैं आया। मैं क्यों आया, किस लफ्ज़ ने दिखाया मैं क्यों आया, इसलिए नहीं, तो इसलिए कहता है क्योंकि आपने बुलाया था इसीलिए मैं आया। ठीक है, तो हुरूफ इल्लत वो हैं जो काज दिखाते हैं। अब हुरूफ ताज्जुब, हुरूफ ताज्जुब क्या है? हुरूफ ताज्जुब जो है ना अशवरन ताज्जुब गसा में, तो ये क्या होते हैं, इनको हम वो इंटरजेक्शन कहते हैं या सरप्राइज वर्ड्स कहते हैं। हैरानगी जब आपको होती है, ताज्जुब जब आप करते हो, ठीक है, तब हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? सुबहान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, हाई किस्मत, जहे किस्मत वगैरह। ये ऐसे हुरूफ हैं जो ताज्जुब के मौके पर बोले जाएं। हुरूफ ताज्जुब कौन है? ऐसे हुरूफ हैं जो ताज्जुब या हैरत के मौके पर बोले जाते हैं। मसलन सुबहान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, हाई किस्मत, जहे किस्मत वगैरह। यानी हुरूफ ताज्जुब वो हुरूफ हैं जो ताज्जुब या हैरत के मौके पर बोले जाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हुरूफ ताज्जुब में इंबिसात आता है। अब अगर आपको खुशी हुई, ठीक है, अब अगर आपको खुशी हुई, एक्सक्लेमेशन में होता है ना, एक्सक्लेमेशन में स्ट्रॉन्ग फीलिंग हम दिखाते हैं। ठीक है, अब एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स में अगर खुशी आई, तो खुशी अगर आपको आई, आपको खुशी अगर हुई, तो आप जो अल्फाज इस्तेमाल करोगे उन अल्फाज को हम हुरूफ इंबिसात कहते हैं। इंबिसात का मतलब ही है खुशी। तो हुरूफ इंबिसात वो हैं जो खुशी के मौके पर बोले जाते हैं, मसलन माशाअल्लाह, वाह वाह, आहा वगैरह। ठीक है, तो हुरूफ ताज्जुब में दो चीज़ें हैं। एक तो हुरूफ ताज्जुब है जो ताज्जुब के मौके पर बोले जाएं, इतना काफ़ी। अगर आपको एग्जाम में आता है हुरूफ ताज्जुब, आप लिखोगे हुरूफ ताज्जुब वो है जो ताज्जुब के मौके पर या हैरत के मौके पर बोले जाए, मसलन सुबहान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, हाई किस्मत, ज़ाही किस्मत वगैरह। तो ये आपके लिए एडिशनल, अगर यह अलग से आ गया हुरूफ इंबिसात आएगा तो नहीं, लेकिन पता होनी चाहिए हुरूफ इंबिसात वो अल्फाज हैं जो खुशी के मौके पर बोले जाते हैं, मसलन माशाअल्लाह, वाह वाह, आहा वगैरह। फिर हमारा आ गया हुरूफ नुदबा व तासुफ। हुरूफ नुदबा व तासुफ ये वो हुरूफ है जो किसी बात का अफसोस जाहिर करें। इनको हम कह सकते हैं वर्ड्स टू एक्सप्रेस रिग्रेट या मौरन, गम मातम का इजहार करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको हम हुरूफ नुदबा व तासुफ कहते हैं। ठीक है, यानी हुरूफ नुदबा वो हैं जो किसी बात का अफसोस जाहिर करे, मसलन अफसोस, हाय हाय, हैफ, सद अफसोस, सद हैफ। ठीक है, ये वो हुरूफ है जो गम, जो किसी दुख को जाहिर करे, जो किसी अफसोस को जाहिर करे, अफसोस, हाय हाय, हैफ, सद हैफ। ये कौन से हुरूफ है? हुरूफ नुदबा। हुरूफ नुदबा ही एग्जाम में आ सकता है। तो तासुफ जो है ये भी यही मीनिंग रखता है। तो आपको हुरूफ नुदबा व तासुफ आएगा या सिर्फ हुरूफ नुदबा आएगा। ठीक है, ये वो हुरूफ हैं जो गम या अफसोस को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी मिसाल है हाय हाय, हैफ, सद अफसोस वगैरह। अब और दो या तीन हैं बस। हुरूफ इस्तिदराक। हुरूफ इस्तिदराक होती हैं वर्ड्स ऑफ क्लैरिफिकेशन। ये वो वर्ड्स हैं जो आप किसी बात की क्लैरिफिकेशन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वजाहत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी हुरूफ इस्तिदराक वो हुरूफ है जो दो जुमलों के दरमियान आके पहले जुमले के शक को दूर करे। हुरूफ इस्तिदराक वो हुरूफ है जो दो जुमलों के दरमियान आके पहले जुमले के शक को दुरुस्त करे, दो जुमलों के दरमियान, मसलन पर, मगर, लेकिन, अलबत्ता वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे वो तो रेलवे स्टेशन पहुंच गई लेकिन ट्रेन निकल गई थी। तो यहां अगर हम इतना ही समझे, वो तो रेलवे स्टेशन पहुंच गई, तो है ना कुछ शक सा, क्या मतलब पहुंच गई तो अच्छा, इसमें थोड़ा सा शक रहता है। वो तो रेलवे स्टेशन पहुंच गई, तो फिर क्या हुआ भाई? लेकिन ट्रेन निकल गई थी। ठीक है, तो पहले पार्ट में जो शक सा रहता है उसको क्लियर करने के लिए हम लेकिन कहते हैं। वो तो रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी लेकिन ट्रेन निकल गई थी। तो लेकिन जो है ये इस वाले पहले वाले सेंटेंस में जो शक सा आया, जो अधूरी सी बात रही, इसको क्लियर करता है कि ट्रेन निकल गई थी। ठीक है, तो ऐसे ही है पर, मगर, लेकिन, अलबत्ता। ये वो अल्फाज हैं, ये वो हुरूफ हैं जो क्या करते हैं, जो शक को दूर करते हैं। पहले जुमले में जो शक सा रह जाता है, पहले पार्ट में जो शक सा रह जाता है, उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हुरूफ इस्तिदराक ज़्यादा अहम नहीं है, एग्जाम में नहीं आ सकता शायद। अब हुरूफ शर्त व जज़ा। हुरूफ शर्त
और हुरूफ जज़ा अलग अलग हैं दो, लेकिन इकट्ठे आते हैं। एग्ज़ाम में शायद हुरूफ शरत आ जाए, तो कंडीशनल वर्ड्स हम इनको कहते हैं। ठीक है, ऐसे हुरूफ हैं जो शरत के मौके पर बोले जाते हैं, हुरूफ शरत कहलाते हैं। मसलन जब, हर चंद, अगर, जब तक वगैरह। तो इसमें क्या है, मैंने इस तरह एक सेंटेंस बोला, जब तुम आओगे फिर हम खाना खाएंगे। जब, तो हम कब खाना खाएंगे, कंडीशन क्या है, शरत क्या है, जब तुम आओगे। ठीक है, यहां पे समझो मैंने क्या लिखा है, जब तुम आओगे फिर हम खाना खाएंगे। तो हम कब खाना खाएंगे भाई, कंडीशन क्या है, शरत क्या है, जब तुम आओगे। तो जब जो है ये कंडीशन को दिखाता है, शर्त को दिखाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हुरूफ शर्त कहते हैं। हुरूफ शर्त वो है जो शर्त के मौके पर इस्तेमाल किए जाते हैं। हम क्या बोलते हैं, जब तुम आओगे फिर हम खाना खाएंगे, यानी हम तो खाना खाएंगे लेकिन शर्त ये है कि जब तुम आओगे। अब शर्त के बाद क्या होता है, जज़ा। ठीक है, शर्त के बाद हुरूफ जज़ा है। तो हुरूफ जज़ा कौन से हैं, ऐसे हुरूफ जो शर्त के जवाब में आते हैं हुरूफ जज़ा कहलाते हैं। ठीक है, यानी शरत के जवाब में जो हुरूफ आए उनको क्या कहते हैं, हुरूफ जज़ा। मसलन तो, तब, फिर वगैरह। तो पहले जुमले को हम देखेंगे, जब तुम आओगे फिर हम खाना खाएंगे। ठीक है, जब तुम आओगे ये शरत है, इस शरत के लिए, शरत के जवाब में क्या है, फिर हम खाना खाएंगे। शरत क्या है, जब तुम आओगे, उस इस शरत का जवाब क्या है, फिर हम खाना खाएंगे। तो यहां फिर ने कौन सा काम किया, शरत का जवाब दिया। यहां जब ने कौन सा काम किया था, शरत रखी। जब से हमने, जब की मदद से हमने शरत रखी, और फिर की मदद से हमने जो है शरत का जवाब दिया। ठीक है, यहां पे फिर से मैं बोलूंगा, मैंने क्या बोला, जब तुम आओगे फिर हम खाना खाएंगे। हम कब खाना खाएंगे, शरत क्या है, जब तुम आओगे। ठीक है, जब तुम आओगे फिर हम क्या करेंगे, फिर हम खाना खाएंगे। तो फिर ने शरत का जवाब दिया, इसलिए फिर जो है हुरूफ जज़ा है। यहाँ पे हुरूफ शरत जो शरत के लिए इस्तेमाल किया जाए, हुरूफ शरत जो शरत के लिए इस्तेमाल किया जाए, हुरूफ जज़ा जो शरत के जवाब में इस्तेमाल किया जाए। फिर हुरूफ अतफ। हुरूफ अतफ वो है जिनको हम कहते हैं कंजक्शन और जॉइनिंग वर्ड्स। इंग्लिश में तो आप कंजक्शन पढ़ते हो ना, एंड, बट वगैरह, तो इनको हम क्या कहते हैं उर्दू में, हुरूफ अतफ। हुरूफ अतफ वो हैं जो दो इस्मों, फैलों या जुमलों को आपस में मिलाते हैं सिंपली। मसलन और, फिर, व, मगर वगैरह। ठीक है, व जो है फारसी हुरूफ को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी हुरूफ अतफ क्या है, इनको हम सिंपली क्या कहते हैं, कंजक्शन या जॉइनिंग वर्ड्स। ये वो हुरूफ हैं जो दो इस्मों, फैलों या जुमलों को आपस में मिलाते हैं। हम बोलेंगे मोहन और सोहन खेलते हैं। मोहन और सोहन को किसने जोड़ा, और ने। अब और क्या है, हुरूफ अतफ है। ठीक है, आपको वहां पे डेफिनेशन ही बोलनी होती है कि हुरूफ अतफ क्या है। आप बोलोगे ये कंजक्शन वर्ड्स हैं, आप बोलोगे कि ये वो हुरूफ हैं जो दो इस्मों, फैलों या जुमलों को आपस में मिलाते हैं, और, फिर, व, मगर वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी, वो ये है कि कुछ हुरूफ आते हैं वो हुरूफ अतफ भी है, हुरूफ शरत भी हो सकती है, और किसी और कैटेगरी में भी आ सकते हैं। उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग फायदा देते हैं। लेकिन आपको जो चीज़ याद रखनी है वो डेफिनेशन, तारीफ आपको वहां पे करनी है, डेफिनेशन देनी है। अब एक और हुरूफ है, ये अलग से है, ये आपको एग्जाम में तो नहीं आएगा लेकिन अहम है, हुरूफ अबजद। ठीक है, जिनको हम कहते हैं उर्दू में, हम जब लिखते हैं नंबर 1, नंबर 2 हम लिखते हैं अलिफ बी है, जीम, दाल। ठीक है, ये काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तो अरबी से है लेकिन उर्दू में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले हम लिखते हैं अलिफ बी है, जीम, दाल, फिर है हुत्ती, हाई, तो ये। ठीक है, हुत्ती। फिर हम लिखते हैं स्वाद, आइन, फेज, सीन, आइन, फेज, स्वाद। फिर लिखते हैं सा, खा, जा। फिर लिखते हैं हफ्ज, फिर लिखते हैं कलमन, फिर लिखते हैं कर्श्त। फिर ऐसे ही ये वो है, मतलब जो काउंटिंग के लिए। उर्दू में हम जब हम लिखते हैं ना, पार्ट अलिफ, पार्ट बी है, पार्ट जीम, पार्ट दाल, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे पार्ट हाई, फिर लिखेंगे पार्ट तोई, फिर लिखेंगे पार्ट ये, फिर लिखेंगे पार्ट सीन, फिर लिखेंगे पार्ट आइन, फिर पार्ट फे, फिर पार्ट स्वाद, फिर पार्ट से, ऐसे ही सखद। ठीक है, हवज, किलमन, करश्त, जज़ग। तो ये वो हुरूफ हैं जो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं अरबी में।
और उर्दू में भी। अब अहम कौन सा है, इंपॉर्टेंट कौन सा है जो एग्जाम में आ सकता है? देखो एग्जाम में आ सकता है हुरूफ जार, हुरूफ तहसीन, हुरूफ निदा, हुरूफ इस्तिफाम, हुरूफ नफरीन, हुरूफ ताकीद, हुरूफ इल्लत। ये वो हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। इनसे बाहर भी आ सकती है लेकिन वो तो डिपेंड करता है, बट मेरे लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? हुरूफ जार, हुरूफ तहसीन, हुरूफ निदा, हुरूफ इस्तिफाम, हुरूफ नफरीन, हुरूफ ताकीद और हुरूफ इल्लत। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आया वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स।